आपका अपने समय प्लेस क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली 1.4 देखेंगे। ये वास्तविक संख्याओं का आपका प्रश्नावली 1.4 है और ये अंतिम वीडियो लेक्चर है। प्रश्नावली 1.4 के बाद ये आपका वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है समाप्त हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स देखेंगे 1.4 में क्या क्या क्वेश्चन दिए गए और कैसे इनको हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमे संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। मतलब आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना, मतलब भाग नहीं देना है। बिना भाग दिए आपको ये बताना है कि इसके जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवर्ती है। तो डियर फ्रेंड्स कोई भी जो परमे संख्या होती है, मान लीजिए मैंने एक परमे संख्या लिखा 2/5, ठीक है, और मैंने एक परमेय संख्या लिखा 17/3, ठीक। अब इन दोनों परमेय संख्याओं को अगर देखा जाए तो इन दोनों परमेय संख्याओं को यह बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवर्ती है। कोई अशांत आवर्ती होगा। अब शांत और अशांत में क्या डिफरेंस है, इन परमेय संख्याओं को हल करने के बाद अभी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, हर जो है यानी 5 से आप 2 में भाग दीजिए। तो 5 से 2 में भाग देंगे तो चूंकि ये छोटी संख्या इसलिए 0 बार ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे, 0 आएगा, घटाएंगे, यहाँ आ गया 2, फिर यहाँ दशमलव लिखेंगे, एक शून्य बढ़ा सकते हैं तो 520। इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स आपने देखा कि ये जो संख्या है दशमलव के कुछ स्थानों तक क्या हो जा रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी इसका जो मान आ रहा है वो 0.4 आ रहा है। इसके बाद ये फिनिश हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। तो वह परमेय संख्याएं जो दशमलव के कुछ स्थानों तक, एक स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान तक भाग देने पर वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उनको हम कहते हैं शांत। क्या कहते हैं, शांत, यानी उनका दशमलव प्रसार शांत है। अब इसी को देख लेते हैं, 3 से 17 में भाग देते हैं तो कितने बार ले जाएंगे, 5 बार, तो आ जाएगा आपका 15, फिर घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2, ठीक, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6×18, फिर आपका आएगा 2, दशमलव लगा, शून्य बढ़ा सकते हैं, फिर 6×18, ठीक है, फिर 2 आएगा, फिर दशमलव बढ़ा, 0 बढ़ा सकते, इस प्रकार से ये आएगा। यानी देख रहे हैं कि ये जो संख्या है कभी भी पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, इसमें 6 जो है बार बार आएगा, 6 का पुनरावृत्ति होगा। तो जब कोई संख्या दशमलव के कुछ स्थानों तक ना कटे और उसमें किसी अंक का बार बार पुनरावृत्ति हो, वही अंक बार बार आए, तो उसे कहा जाता है अशांत आवर्ती। क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। जैसे ये है तो ये है 5.66666 ऐसे से आएगा, ये कभी नहीं समाप्त होगा। अब इस डॉट डॉट को यदि हम चाहे समाप्त करना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5.6 पे बार, यानी इस पे बार लगा देंगे तो डॉट फिनिश हो जाएगा। तो इस संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे को कहा जाता है अशांत आवर्ती। तो शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। जब दशमलव के कुछ स्थानों तक भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जैसे इसको किए हैं, तो उसे कहेंगे शांत। और जब भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित ना हो जाए, वो बार बार आता रहे, मतलब उसमें किसी अंक का रिपीटेशन हो, वो बार बार रिपीट हो, तब उसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती। जैसे इसमें 6 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये होता है शांत और अशांत आवर्ती। तो आपको यही बताना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। लेकिन इसमें आपने भाग देकर बताया है कि शांत है या अशांत, जैसे इसको भाग भी दिए हैं तब आपको पता चला है कि इसका शांत है, ये शांत है, और ये जो है आपका अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ये आप भाग देकर बताए हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, परमेय जो आपको मैंने बताया, परमेय 1.4 सॉरी 1.5 1.6 और 1.7, उन परमेय में आपको बताया गया है कोई भी परमेय संख्या हो, कोई भी परमेय संख्या हो, यदि उसके हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का
आभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर n, मतलब 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर n, मतलब 2 का घात n, सॉरी यहाँ पर m रहेगा, और 5 का घात m के रूप का अगर बन रहा है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। कोई भी परमेय संख्या दी है उसके हर का आभाज्य गुणनखंड करेंगे, आभाज्य गुणनखंड करने के बाद इस रूप में बनाएंगे, मतलब 2 पे घात n, n मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शून्य भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन माइनस नहीं होगा। और 5 पे घात m, m मतलब भी शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से अगर इस रूप का बन रहा है उसके हर का आभाज्य गुणनखंड, तब हम उसको कहेंगे दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा हम कहेंगे उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब चलिए एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। डियर फ्रेंड्स, अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन जो है 13/3125, तो यहाँ पर डालेंगे नंबर 1 डालेंगे और फिर हल डाल देंगे, और हल डालने के बाद आप लिखेंगे 13/3125 के हर, इसका हर कितना है 3125 का आभाज्य गुणनखंड, आभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 13/3125 के हर 3125 का आभाज्य गुणनखंड, इसका आभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो आभाज्य गुणनखंड कर लिया जाए। 3125 का आभाज्य गुणनखंड, आभाज्य गुणनखंड आपको करना आता होगा। अब देखिए क्या ये 2 से भाग जाएगा, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का देखा जाए तो 5 और 2 7 और 1 8 3 11, 3 का भी भाग नहीं जाएगा। 4 का नहीं जाएगा। 5 का 5 से भाग दीजिए, तो 5 से देंगे तो 6 5 6 30, 1 बच गया, 5 दूना 10, फिर 2 बच गया, 25, आपका 625 आ गया। फिर 5 से भाग दीजिए, हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 25, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 दूना 10, 25, फिर 5 से भाग देंगे, आ गया 5, और फिर 5 से भाग देंगे, आ गया 1, ठीक है। तो इतना आया। अब यहाँ इसको लिख दीजिए, क्या आया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये 5 बार है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पे घात 5, 5 पे घात 5, ठीक है। और यदि हम इसी को चाहे तो यहाँ पर और भी लिख सकते हैं 2 का घात 0। किसी भी संख्या का घात 0 हो, चाहे वो चर हो या अचर हो, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो जब इसका मान 1 होगा फिर गुणा करेंगे ही आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये रूप बन जाए, 2 का घात n और 5 का घात m के रूप का बन जाए। तो देखिए बन गया, 2 यहाँ है तो 2 n के स्थान पे मैंने बताया था 0 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से कोई भी हो सकता है। और 5 का घात m, m के स्थान पे भी 0 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी हो सकता है। तो इस रूप का ये बन गया। तो जब इस रूप का बनेगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। तो यहाँ लिखेंगे अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। क्यों होगा, क्योंकि हर का आभाज्य गुणनखंड 2 पे घात m और 5 पे घात m के रूप का है, के रूप का है। तो जब इस रूप का बनेगा तो आपका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। तो देखिए ऐसा बन रहा है। फ्रेंड्स इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लिख देंगे, हल डालेंगे जैसे इसमें किए हैं वैसे सभी क्वेश्चंस को करना है। क्या लिखा है,
17/8 लिख देंगे, 17/8। फिर लिखेंगे के हर 8, हर कितना है 8 का अभाज्य गुणनखंड। 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया जाए तो 2 से भाग जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको देखिए कैसे बना, ये बन गया 2 पे घात 3 और गुणे आगे आप लिख सकते हैं 5 का घात 0। तो ये किस रूप का बन गया, 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप का। तो यहाँ लिखेंगे अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा, क्यों होगा, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप का है। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चंस देखा जाए, अगला क्वेश्चंस आपके पास तीसरा है, तो यहाँ नंबर डालिए 3 और डाल दीजिए हल। और हल डालने के बाद क्या है तीसरा आपका 64/455। फिर यहाँ लिखिए के हर 455 का अभाज्य गुणनखंड। इसके हर का अभाज्य गुणनखंड कर लिया जाए 455 का। देखिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से 5 5 10 7 14, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से सीधे कटेगा, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 9 5 45, 5 1 5। अब 7 से काटेंगे तो आ जाएगा 13 और फिर 13 से काटेंगे तो आ जाएगा 1। यानी हर का जो अभाज्य गुणनखंड बना वो बना 5 गुणे 7 गुणे 13। 2 पे घात n 5 के घात m का रूप का नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 64/425 का दशमलव प्रशांत अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात m 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप का नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी किया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 को देखा और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों शांत हैं और ये जो आपका है ये अशांत है, ठीक। आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो यहाँ डालेंगे 4 और डाल देंगे हल और लिख देंगे, क्या लिखा है 15/1600। डियर फ्रेंड से भी याद रखिएगा, ये तो कोई कटने लायक हो उसको अगर सरलतम कर सकते हैं तो सरलतम रूप में लिख देंगे। तो देखिए इसमें 5 का भाग जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें देंगे तो आ जाएगा 3 और इसमें देंगे तो आ जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, 320 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए आएगा आपका 320, ठीक 320। ऐसा भी आप कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह से नहीं करेंगे तो आपका आएगा आसान और आपका जो होगा वो वास्तव में शांत होगा। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। आप क्या कीजिए कि लिखिए यहाँ पर के हर 320 का
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो किया जाए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 320 का अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 16 दूना 32, फिर 0, फिर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 80, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 40, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 20, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 10, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 5, और फिर 2 से भाग जाएगा नहीं 5 से जाएगा, इतना आ गया। यानी इसके हर का अभाज्य गुणनखंड आया है 1 2 3 4 5 6, 6 2 आया है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 और गुणे 5। ठीक है, अब इसको अगर और सरल करें तो क्या हो जाएगा, 2 का घात हो जाएगा 6 और गुणे 5 का घात हो जाएगा 1। यानी ये जो है 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप का बन रहा है। तो यहां लिखेंगे अतः, अतः जो आपका संख्या है 15/1600 के, सॉरी का लिखेंगे का दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अब क्यों होगा, तो यहां लिखना क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप का है, ठीक। इस तरह से आपको करना है। ऐसे तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत। अब आपको 5वां लिख देना है। 5वां कीजिए, तो 5वां नंबर डालिए, फिर डालिए हल। हल डालने के बाद सरल कीजिए, क्या है 29/343। क्या इसको आप विभाजित कर सकते हैं, सरलतम रूप में लिख सकते हैं, नहीं। तो लिखेंगे कि हर 343 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर लिया जाए। 3 से कट सकता है तो नहीं कटेगा। इस तरह से 4 5 6 7 से कटेगा। 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7 चौक 28, 7 और 9 सौ 63 49, फिर 7 से भाग देंगे आ जाएगा 7, और फिर 7 से भाग देंगे आ जाएगा 1। यहाँ हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7, तो हो जाएगा 7 का घात 3। क्या ऐसा बन रहा है 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप का बन रहा है, तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n 5 पे घात m के रूप का नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, मतलब शांत नहीं है। जो जो शांत है उन पे मैंने टिक लगा दिया, जो अशांत है उनको क्रॉस कर दिया है, ठीक है। अब अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 डालिए, फिर हल डालिए। क्वेश्चन नंबर 6 डालने के बाद हल डालिए, देखिए ये क्या लिखा है, 23/2 का घात 3 और फिर 5 का घात 2। इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड नहीं करना, ये पहले से लिखा हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पर 23/2
2 का घात 3 और 5 का घात 3 के हर का अभाज्य गुणनखंड, के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप का है। अतः 23/2 पे घात 3 और 5 पे घात 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। बस, क्योंकि इसमें पहले से लिखा गया है तो कुछ नहीं करना है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। अब इसको चेक कर लेते हैं 7वां। तो 7वें में देखिए भी पहले से लिखा है 7वां, ठीक है। तो हल डालिए, तो क्या लिखा है? 129 बटे, क्या इसमें कटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो 129 बटे 2 पे घात 2, 5 पे घात 7 और 7 पे घात 5 के हर का अभाज्य गुणनखंड, के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप का नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? यहाँ पर 2 पे घात 2 है, 5 पे घात 7 है, ये तो सही है, लेकिन बीच में ये आ गया है, इसलिए नहीं है। ठीक है। अतः 129 बटे 2 का घात 2, 5 का घात 7, 7 का घात 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया, इसका क्या होगा? अशांत। तो मैं इसको कर दिया क्रॉस। ठीक। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक देख लिए। अब आपको देखना है, सॉरी 7 तक, अब देखना 8 क्या है। अब डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, तो यहां डालिए क्वेश्चन नंबर 8 और डाल दीजिए हल। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15। अब अगर इसको करेंगे तो बनेगा 3 गुणे 5, तो ये हो जाएगा आसान। लेकिन इसको कट करके करना है, इसको 3 से भाग देंगे तो 2, इसको 3 से भाग देंगे तो 5, यानी आ जाएगा 2/5। ठीक है। अब 2/5 हो गया। 2/5 के हर, सॉरी हर जो कितना है वो है 5, तो 5 का अभाज्य गुणनखंड, 5 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 5 यही है, केवल 5 से ही भाग जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका? 5 गुणे 1। अब इसको देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 1, 1 के स्थान पे लिख सकते हैं 2 का घात 0 और गुणे 5 का घात 1, यानी ये बन गया 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप का। ठीक है। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप का है। ठीक है, ऐसा करना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, क्या है? हल डाल दीजिए।
इसको भी कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है 35/50। इसको भी काट सकते हैं। 5 में इससे भाग दीजिए, 5 में इससे, तो 5 से भाग देंगे 7 आएगा, इसमें देंगे तो 10 के हर 10 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कर लिया जाए 10 का, 2 से भाग देंगे 5, फिर 5 से भाग देंगे 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणे 5। अब अगर इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे घात 1 गुणे 5 पे घात 1, तो ये बन गया 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप का। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n 5 पे घात m के रूप का है। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि इसका दशमलव भी प्रसार शांत है, इसका भी शांत है। अब चलिए 10 को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, हल डालेंगे और लिख देंगे। क्या है? 77/210। यहाँ लिखेंगे 77/210 कि कभी कटने लायक है नहीं, कि हर 210 का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 210 में भाग दीजिए। क्या 2 का भाग जाएगा? तो बिल्कुल जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से देंगे तो 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15। ठीक है, फिर 5 से भाग देंगे 7 और फिर 7 से भाग देंगे 1। तो क्या आ गया इसका दशमलव प्रसार? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, जो कि 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप का नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n 5 पे घात m के रूप का नहीं है, कि रूप का नहीं है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। ठीक, इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा। तो जो जो अशांत है उन पे क्रॉस है, और जो जो शांत है वो ठीक है, सही का, करेक्ट का निशान है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, और यही आपको बताना था। ठीक है, तो ये आप देखिए इसमें भाग भी नहीं किया गया है और आसानी से आप इसको लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना आपने बताया कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। ठीक, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा ऊपर दिए गए प्रश्न में से, इसलिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि इसी क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो कह रहा ऊपर दिए गए प्रश्न में, मतलब जो ऊपर दिया गया ये वाला में, उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। क्या लिखना है? दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार लिखना है। जो ऊपर संख्याएं दी गई हैं उसका दशमलव प्रसार लिखना है, लेकिन सभी का नहीं लिखना है। किसका लिखना है? जो शांत है, जो शांत है, जो शांत है उनका दशमलव प्रसार आपको लिखना है।
ठीक है, तो देखिए फिर से समझिए, ऊपर दिए गए प्रश्न में, तो ऊपर यही प्रश्न दिया गया है, उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर पहले ही टिक लगा दिया है जो शांत है। तो ये आपका शांत है, ये शांत है, ये शांत है, ये शांत है, ये शांत और ये शांत, तो इनके दशमलव प्रसार को लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका दशमलव प्रसार लिख दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो दशमलव प्रसार है इसको लिखा जाए तो देखिए क्या होगा, 13/3125। ठीक, इसको और करेंगे तो 13 बटे, हर का जब आभाग गुणनखंड किया गया था तो ये बना था 5 गुणे 5 पे घात 5, सॉरी 5 का घात 5। अब जब भी ऐसे संख्याओं का आपको दशमलव प्रसार लिखने के लिए आ जाए तो आपको यही रूप बनाना है, 2 पे घात n और 5 पे घात m, ये रूप बनाना है। तो देखिए ये वाला रूप लिखा है, ये वाला रूप नहीं है, तो ये वाला रूप कैसे बना दो, गुणा करके। लेकिन ध्यान रखना जितना 5 का घात होगा उतने 2 का भी होना चाहिए। और अगर 2 दिया है तो 2 वाले को घात देखेंगे तो यहाँ देखिए 5 का घात कितना है, 5, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 का घात 5 और नीचे भी 2 का घात 5, ये गुणा कर देना है। ठीक है, जितना घात दिया रहेगा उतने का। ठीक, अब बात समझिएगा, जब ऐसा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 13 गुणे 2 का घात 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 32 और बट्टे। यहाँ पर आपने एक्सपोनेंट में, घातांक में पढ़ा होगा क्लास 8 में कि यदि घात घात सेम हो तो उन दोनों संख्याओं का आपस में क्या कर लीजिए, गुणा, चाहे 2 गुणे 5 कीजिए या ऐसे कर लीजिए 5 गुणे 2 और फिर जितना घात ऊपर से लगा दीजिए। ठीक, अब इन दोनों का गुणा कर लिया जाए तो 13 दूना 26 और 13 तिया 39 और 2 41 हो गया, 416 बटे ये हो जाएगा 10 का घात 5 दूना 10, 10 का घात 5। अब दशमलव आपको कितने अंक के बाद लगाना, जितना घात 5 अंक के बाद, किस तरफ से, दाहिने तरफ से। तो ये दशमलव लग जाएगा, 3 अंक है, देखिए 3 अंक यहाँ पर है, इसको 5 अंक पूरा करना तो इसके आगे 2 शून्य और बढ़ा देंगे, पीछे नहीं बढ़ा सकते, और यहाँ दशमलव लगा देंगे फिर 0, ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। ऐसे ही लिखना है आपको। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हल डालिए और क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या है, 17/8, 17/8, इसको और करेंगे तो 17/2 का घात 3 होगा। ठीक है, आभाग गुणनखंड किए थे तो उसमें आपने देखा होगा। फिर इसको भी ऐसे बनाया जाए, यहाँ पर देखिए 5 नहीं है तो 5 लिख दीजिए, लेकिन 5 का घात जितना 2 का उतने ही लगेगा, 5 पे घात 3। ठीक, और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 17 गुणे, जब आप 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 125 और बटे यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 5 और का घात 3, मतलब घात सेम होना चाहिए तो इनका आधारों का गुणा हो जाएगा, घात वही रहेगा। और किया जाए, इन दोनों गुणा कर ले तो 17 25 85 के 5 और 17 दूना 34 और 8 हो जाएगा 42। ठीक है, उसके बाद 17 कुल 17 और 4 हो जाएगा 21। ठीक, और बटे इसको देखिए, 2 पे घात 5 दूना 10, 10 पे घात 3। अब 3 अंक के बाद दशमलव लगाना, किस तरफ से, दाहिने तरफ से, तो 1 2 3 यानी यहाँ लग जाएगा 2.125, ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। ठीक, ऐसे अगला देखा जाए तो तीसरे का है नहीं, चौथे को देखा जाए, चौथा कर लिया जाए। तो चौथा आपका होगा, हल डालिए। ठीक है, चौथा आपका है 15/16, 15/16। ठीक, 15/16, ये 1600 है, 1600। इसको हमने सरल किया था तो ये क्या बना था, 3/320। अब इसको जब और किए थे तो ये बना था 3/2, 2 पे घात 5 और गुणे 5 बना था। ठीक है, 2 पे घात 5 गुणे 5 बना था। अगर कंफ्यूजन हो तो इसको चेक कर लेते हैं, 320 का आभाग गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से भाग देंगे तो 160, फिर 2 से भाग देंगे 80, फिर 2 से भाग देंगे 40, फिर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 20, फिर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10, फिर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5, यानी 1 2 3 4 5 6, 2 पे घात 6, 2 पे घात 6 और गुणे 5, ऐसा बनेगा। ठीक है,
और देखते हैं, और इसको किया जाए, ध्यान समझिएगा, और किया जाए तो अब इस 5 का भी घात 6 बनाना, तो गुणे कर दो, 5 पे घात 5 और नीचे भी 5 पे घात 5, तो 5 इसका और एक इसका हो जाएगा 6। ठीक, और देखिए ये हो जाएगा 3 गुणे 5 को 5 बार गुणा करना है, तो बन जाएगा 3125 बटे ये हो जाएगा 2 पे घात 6 और गुणे ये पे हो जाएगा 5 पे घात भी 6। और सरल कीजिए, इनका गुणा कर लीजिए, तो 3 पचे 15 के 5, 3 दूना 6 1 7, 3 अक्कुम 3 और 3 त्रिका 9 बटे ये हो जाएगा 2 गुणे 5 पे घात 6, तो ये बन जाएगा 9375 बटे 10 का घात 6। अब आपको 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है दाहिने तरफ से, तो 4 अंक है, ये देखिए 9375, ये 4 है, 6 बनाना तो 2 जीरो और बढ़ाइए इसके आगे, अब जीरो बनाइए, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका दशमलव प्रसार लिखेंगे। ऐसे अगले क्वेश्चंस को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 आसान है, क्वेश्चन नंबर 6 को किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 डाल देंगे और हल लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 23 बटे 2 पे घात 3 और फिर 5 पे घात 2 बराबर, देखिए इस 2 का घात 3 है, 5 का घात 2 है, तो 5 के घात को भी 3 बना लिया जाए, तो क्या कर देंगे 23 बटे 2 पे घात 3 और फिर यहाँ पर है 5 पे घात 2 गुणे 5 ऊपर भी कर देंगे 5 नीचे भी, तो ये हो जाएगा 5 3 15 और 5 दूना 10 11 115, तो ये हो जाएगा 2 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 3। और सरल करेंगे तो 115 बटे ये हो जाएगा 2 गुणे 5 का घात 3। ठीक, आगे सरल करेंगे तो हो जाएगा 115 बटे 10 का घात 3। अब जब 10 का घात 3 हो गया तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा दाहिने तरफ से, तो ये बनेगा 0.115, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, इसी प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को देखा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ डाल देंगे 8, फिर हल डाल देंगे और फिर लिख देंगे क्या है 6 बटे 15, लेकिन जब इसको आप काटे थे तो बना था 2 बटे, नहीं सॉरी, हाँ 2 बटे 5। अब इसको और सरल करेंगे तो ये बनेगा इसका घात समझिए 1 है, तो 2 बटे 5 पे घात 1। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का घात 1, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 5 दूना 10, दशमलव लगा देंगे 0.4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लीजिए, हल डालिए और क्या है 35 बटे 50, 35 बटे 50, इसको और काटेंगे तो क्या बनेगा 7 बटे 10, क्या बन जाएगा 7 बटे 10, तो कुछ करना है नहीं, सीधे इसको लिख दीजिए 0.7, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो किसी का भी दशमलव प्रसार लिखना हो अगर इस तरह से, तो आप ऐसे रूल्स का पालन करते हुए आसानी से लिख सकते हैं। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा और क्वेश्चन नंबर 2, अब आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और ये इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए। देखिए दशमलव प्रसार लिखा हुआ है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या या नहीं, मतलब बताना है कि ये जो दशमलव प्रसार लिखे गए हैं परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के आभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, मतलब q का जो आभाज्य गुणनखंड होगा उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर देखा जाए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको इसको हल डाल देना है, ठीक है, और हल डालने के बाद इसको लिख देना, क्या लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चंस के आगे ना डॉट बना है जैसे इसमें बना है, ठीक,
और ना ही किसी संख्या का रिपीटेशन है, मतलब कोई संख्या रिपीट हो रही है। तो जब किसी संख्या का ना रिपीटेशन हो और ना ही डॉट हो, तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या इतने अंकों के आने के बाद पूरा पूरा विभाजित हो जा रही है। तो मैंने कहा था शुरू में आपसे कि जब कोई संख्या दशमलव के कुछ स्थानों तक जाने के बाद पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो वो होता है शांत। क्या होता है? शांत। यानी जो उसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, और जब दशमलव प्रसार शांत होगा तो निश्चित है कि वो परमेय संख्या होगी। और यदि वो परमेय संख्या है तो निश्चित है कि उसके हर का जो आभाज्य गुणनखंड होगा, यानी q का आभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 पे घातीय और 5 पे घातीय के रूप का होगा। ठीक है, तो यहां लिखना है चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह प्रमेय संख्या है। इसलिए यह प्रमेय संख्या है। अच्छा, शांत क्यों है? क्योंकि दशमलव के कुछ स्थानों के बाद ये खत्म हो जा रहा है, मतलब डॉट ना बना है ना किसी संख्या का रिपीटेशन है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए परमेय संख्या है। और यदि ये परमेय संख्या है तब हम कहेंगे अतः हर q का आभाज्य गुणनखंड 2 पे घातीय और 5 पे घातीय के रूप का होगा। अगर शांत है और परमेय संख्या है तो हर का आभाज्य गुणनखंड 2 पे घातीय और 5 पे घातीय के रूप का होगा। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फिनिश। अब दूसरे में देखा जाए तो इसमें देखिए 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 फिर डॉट डॉट बना है। मतलब इस संख्या को अगर देखेंगे, इस संख्या को, तो इस संख्या में भी किसी संख्या की रिपीटेशन नहीं है, कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है। ध्यान समझिएगा, ना कोई संख्या रिपीट हो रही है और ना ही ये संख्या फिनिश हो रही, समाप्त हुई। मतलब इसमें डॉट डॉट लगा, कहां तक जाएगा कोई पता नहीं है। तो ऐसे को कहा जाता है अशांत अनावर्ती। जब ऐसा कोई हो, ना किसी संख्या का रिपीटेशन हो और ना ही वो किसी कुछ अंकों तक जाने के बाद समाप्त हो, कट रहा हो, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो उसको कहते हैं अशांत अनावर्ती या अशांत अनावृत्ति भी कहा जाता है, अनावृत्ति या अनावर्ती। तो जब किसी कोई संख्या दशमलव प्रसार जो लिखा है वो अशांत अनावृत्ति हो तो वह संख्या अप्रमेय होती है। क्या होती है? अप्रमेय। तो यहाँ हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे, हल डाल दीजिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती है या अशांत अनावृत्ति है, इसलिए यह एक अप्रमेय संख्या है, इसलिए यह एक अप्रमेय संख्या है। बस, और जब अप्रमेय संख्या होगा तो उसके हर के आभाज्य गुणनखंड के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। ठीक है, तो यह एक अप्रमेय संख्या है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, हल डाल दीजिए और आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ना चाहे तो ना लिखें। क्या लिखा है? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके ऊपर बार लगा। इस बार का मतलब होता है किसी संख्या का रिपीटेशन। जैसे मान लीजिए लिखा 2.6, इसके ऊपर बार है तो इसका मतलब है 2.666666666 ऐसे आएगा। कब तक आएगा कोई पता नहीं है। मतलब यहाँ पर ये भी संख्या पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर जो 6 है इसका रिपीटेशन है और यहाँ पर किसी संख्या का रिपीटेशन नहीं है। तो जब किसी का रिपीटेशन ना हो तो अशांत अनावर्ती कहा जाता है।
और जब किसी का रिपीटेशन हो, कोई संख्या रिपीट हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहा जाता है क्या? अशांत आवर्ती। क्या होता है? अशांत आवर्ती। और जब किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो तो प्रमेय संख्या होती है। तो यहां लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, इसलिए यह प्रमेय संख्या है, इसलिए यह प्रमेय संख्या है। और जब ये प्रमेय संख्या होगा, अतः Q के आभास गुणनखंड को 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप का होगा। जो Q का आभास गुणनखंड होगा 2 पे घात n और 2 पे घात 5 पे घात m के रूप का होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने देखा पर्सनालिटी 1.4 में दिए गए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चंस पूर्णतः समझ में आ जाएंगे। इस प्रकार से आज का चैप्टर वास्तविक संख्याएं पर्सनालिटी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 को देखें और आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल को पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।